कौन सी ऐसी स्त्री थी जिसने अपने ही पति को अपनी गोद में खिलाया था? क्या आप इस बारे में जानते हैं? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसी स्त्री के बारे में बात करेंगे जिसने अपने पति को अपनी गोद में खिलाया, अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। उससे पहले अगर आप मोरल शक्ति में नए हैं तो प्लीज़ मोरल शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसी धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। बात करते हैं तारकासुर के वध के कहानी के बारे में। एक समय की बात है, तारकासुर के आतंक से सारा देवलोक, इंद्रलोक और समस्त धरती कांप उठी थी। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि उसने हर तरफ हाहाकार मचानी शुरू कर दी थी और तारकासुर का आतंक देवताओं को डराने लगा था, क्योंकि कोई भी राक्षस जब भी तपस्या करता और भगवान से वर मांगता तो सबसे पहले देवलोक को हथियाने के लिए वहीं पहुंच जाता। तारकासुर बहुत ज़्यादा चालाक था। उसने भगवान विष्णु जी की तपस्या की और विष्णु जी को खुश करके कुछ ऐसा वरदान मांगा जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। तारकासुर को लगता था कि कभी ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं यही वर मांगूंगा और मैं हमेशा के लिए अमर रह जाऊंगा। तारकासुर ने वरदान में मांगा कि वह शिव के पुत्र के हाथों मृत्यु को प्राप्त हों, और शिव के पुत्र उस समय माँ सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर खुद की आहुति दे दी थी। इसीलिए शिव निराशा में भक्ति में मगन थे। वह ध्यान में इतने ज़्यादा मगन थे कि उनके ध्यान को कोई भी भंग नहीं कर सकता था। और तारकासुर जानता था कि अगर भोलेनाथ की पत्नी तो मर चुकी है और वो यहाँ ध्यान से नहीं उठेंगे तो ना तो उनकी शादी होगी, ना ही उनका बेटा होगा। तो इसलिए मैं कभी भी मर नहीं पाऊँगा, मैं हमेशा ही ऐसा ही रहूँगा। बस फिर क्या था, उसको अमरता का एहसास होने लगा और हर जगह घूम घूम कर लोगों को तंग करने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा। पंडित पुरोहित जो भी यज्ञ करते उस यज्ञ में गंदे गंदे मीट के टुकड़े, मांस, खून, मदिरा ऐसा फेंकने लगा। हर जगह तबाही मचा डाली, जिससे देवता डर गए और उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने का निश्चय लिया। सभी देवताओं ने बारी बारी कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया और आखिर में यह काम कामदेव को सौंपा गया। जब कामदेव को यह काम सौंपा गया तो कामदेव ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, और कभी अप्सरा के रूप में तो कभी कैसे उसको भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं कर पाए तो अंत में कामदेव ने एक फूलों का बाण चलाया, और जैसे ही वो फूलों का बाण शिव के ऊपर लगा, शिव की तीसरी आंख खुल गई, और तीसरी आंख खुलते ही कामदेव वहीं भस्म हो गए। जैसे ही कामदेव वहाँ भस्म हो जाते हैं, उनकी पत्नी एकाक आ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, माफ़ी मांगती है कि हे प्रभु, यह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे। समस्त देवताओं ने इनसे अनुरोध किया था, आप मेरे पति को माफ़ कर दें और उनको फिर से जिंदा कर दें। तो भोलेनाथ का गुस्सा जैसे ही शांत होता है, तब भोलेनाथ उनको आशीर्वाद देते हैं कि तेरा पति हमेशा ही सबके दिलों में रहेगा। वो हमेशा प्रत्येक मनुष्य के रूप में होगा, प्रत्येक मनुष्य के अंदर काम की भावना रहेगी, पर वो किसी को दिखाई नहीं देगा। और आने वाले समय में जब विष्णु भगवान जी कृष्ण के रूप में धरती पर जाएंगे तो उनके बेटे प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म होगा। इसीलिए तुम्हें अपना पति उसी रूप में मिलेगा और तुम यहाँ से चले जाओ और दैत्य संभ्रासुर के घर में रहो। वहाँ पर तुम्हें अपना पति पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। वह वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के पश्चात जैसे ही कृष्ण के पुत्र होते हैं प्रद्युम्न के रूप में, तो कामदेव वहाँ जन्म ले पाते हैं। कुछ ऐसा हुआ कि संभ्रासुर उसके ही पति को यानी कामदेव को कहीं से उठाकर ले आते हैं, और जैसे ही उठाकर लाते हैं, पता नहीं मन में क्या विचार आता है और उसको फिर से समंदर में फेंकने के बाद वह बालक एक मछली के पेट में जाता है, एक मछली का आहार बन जाता है। फिर वह मछली राजा के दरबार में लाई जाती है। मछली इतनी भारी होती है कि मछुआरे को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके फूले हुए पेट को देखकर वह दरबार में उस मछली को फिर से ले आता है, और जैसे ही उस मछली का पेट काटा जाता है, अंदर से एक पुत्र निकलता है, एक बेटा निकलता है। उसी बेटे को लेकर फिर से तुम अपने कामदेव को
यानी कि अपने पति को पुत्र के रूप में प्राप्त करके फिर से यहाँ आ जाना। इस तरह तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो यह थी दोस्तों कामदेव की कहानी, और एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने अपने ही पति को अपने पुत्र की तरह पाला और अपना साथ रखा।